दोस्तों अगर 2024 के अंदर आपने भी एक ब्रांड न्यू बाइक खरीदा है या फिर स्कूटर खरीदा है तो आपके नए गाड़ी के लिए पहला 60 डेज यानी पहला 2 महीना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आपको अपने नए गाड़ी से बेहतर माइलेज, बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर एक्सेलरेशन और बेहतर टॉप स्पीड चाहिए तो इन 7 गलतियों को आपको कभी भी नहीं करनी है। तो बहुत सारे लोगों को इन 7 पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इन पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को ये वीडियो देख के इन चीजों के बारे में समझ में भी आ जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस मिले सबसे पहले। अब बहुत सारे लोग यह करते हैं कि अपना न्यू बाइक या फिर न्यू स्कूटर खरीदने के बाद वो बाइक या स्कूटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका पिकअप कैसा है, ये सब जानने के लिए अपने बाइक या स्कूटर को लगातार हाई स्पीड पे चलाते रहता है। और इससे जो है आपका बाइक या स्कूटर का जो इंजन है इसमें काफी अच्छा खासा नुकसान हो सकती है। और ये जो नुकसान है आपको तुरंत अपने न्यू बाइक या स्कूटर में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी जो है पुरानी होती जाएगी आपका इंजन में काफी सारा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब जैसे कोई न्यू इंजन रहता है उसके अंदर जो मूविंग पार्ट्स होता है वो पार्ट्स के ऊपर जो सरफेस होता है वो सरफेस जो है पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होता है, उसमें कुछ रफ एंड्स रहती है। और जैसे जैसे इंजन चलता जाता है वो रफ एंड्स जो है अपने आप जो है स्मूथ होती जाती है। और शुरुआत के 1000 से 1500 किलोमीटर तक ये जो प्रोसेस जो ये चलता रहता है, यानी आपका इंजन के अंदर जो मूविंग पार्ट्स है उसमें जो रफ एंड्स है, जो रफ सरफेसेस है वो स्मूथ होता रहता है। तो ऐसे में अगर आप अपने न्यू इंजन को रेडलाइनिंग करेंगे, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे लगातार चलाते रहेंगे, तो ऐसे में जो है आपका बाइक या स्कूटर का जो इंजन है उसके अंदर जो रफ सरफेसेस है उसके वजह से जो है इंजन ज्यादा ओवरहीट करेगा और ये जो है लॉन्ग टर्म में इंजन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जस्ट आपको मेक श्योर ये करना है कि शुरुआत के 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक आप अपने न्यू बाइक या स्कूटर को थोड़ा सा स्लो स्पीड पे चलाएं, यानी 60 किलोमीटर पर आवर या फिर थोड़ा सा कम स्पीड में आप अपने न्यू बाइक या स्कूटर को चलाएं। इससे क्या होगा कि जो इंजन है वो काफी लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा, उसमें रिलायबिलिटी का कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय तक देखने को नहीं मिलेगा। अब जो अगला पॉइंट है जो गलती आपको नहीं करनी है वो है वन स्पीड राइडिंग। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपना न्यू गाड़ी को जो है अगर वो लोग हाईवे पे चला रहे हैं तो वो सिंगल स्पीड पे ही चलाते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई 50 का स्पीड पे लगातार चला रहा है या फिर कोई 80 का स्पीड पे लगातार चला रहा है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको जो है स्पीड को जो है वेरिएबल रखना है, यानी स्पीड को कम ज्यादा रखना है अगर आप हाईवे पे अपना न्यू गाड़ी को लेकर ट्रैवल कर रहे हो। क्योंकि शुरुआत में जो गाड़ी का 1000 या फिर 1500 किलोमीटर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जरूरी यह है कि इस समय जो है गाड़ी का स्पीड को कम या ज्यादा किया जाए। उससे क्या होता है कि आरपीएम जो है कम ज्यादा होगा इंजन के अंदर और इससे जो है जो इंजन पार्ट्स है उसका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बेहतर तरीके से बन पाएगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो सर्विसिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं जिनका जो है रनिंग बहुत ज्यादा होता है और जो गाड़ी का पहला सर्विस होता है वो जनरली 1 या 2 महीने या फिर 1000 किलोमीटर तक होता है। तो जिनका काफी ज्यादा रनिंग है, जिनका जो है 10-15 दिनों में ही 1000 किलोमीटर कवर हो चुका है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग टाइम से जाकर पहला सर्विस करवा ले। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पहला 1000 किलोमीटर में जो इंजन में जो मूविंग पार्ट्स होता है उसमें रफ एंड्स रहता है, तो उस रफ एंड्स का जो पार्टिकल्स है वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है और इसी के वजह से जो है इंजन जो है काफी ज्यादा ओवरहीट करता है। कोई भी न्यू गाड़ी आप ले लो उसमें इंजन ओवरहीट तो करेगा ही। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है तो आप सर्विस सेंटर पे जाके जो है ऑयल चेंज करवा ले या फिर पहला सर्विसिंग जो है वो टाइमली करवा ले। अब दूसरे तरह के जो लोग हैं जिनका रनिंग काफी ज्यादा कम है, हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर उनका गाड़ी जो है 200-300 किलोमीटर ही चला है, तो इस केस में भी आपको जो है पहला सर्विस जो है टाइमली करवा लेना चाहिए। क्योंकि इसमें जो है आपका गाड़ी का जो वारंटी है वो वॉइड नहीं होगा। अदरवाइज क्या है कि अगर आप लेट करेंगे पहला सर्विसिंग में तो हो सकता है कि आपका कंपनी जो है वारंटी वॉइड कर दे। लेकिन और एक चीज आप ध्यान में रखिए कि अगर आपका गाड़ी 200-300 किलोमीटर ही चली है तो इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी का जो ब्रेक इन पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 1000-1500 किलोमीटर तो लगता है ब्रेक इन पीरियड कंप्लीट होने में। तो जो नेक्स्ट ऑयल चेंज है वो आप 2 से लेकर 2500 किलोमीटर तक ही करवा लें। उसके बाद जो है आप रेगुलर सर्विस इंटरवल पर अपना ऑयल चेंज कराए, ये आपके गाड़ी के लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है लॉन्ग राइड। अक्सर जो है बहुत सारे लोग जो है न्यू गाड़ी खरीदने के बाद जो है दोस्तों के साथ जो है लॉन्ग राइड पे चले जाते हैं। तो आप अपनी न्यू गाड़ी में तो लॉन्ग राइड जरूर कीजिए, लेकिन एक चीज का आप जरूर से ध्यान रखें कि 150-200 किलोमीटर तक आप कंटिन्यूअस जो है अपना न्यू गाड़ी को ना चलाए। थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए गाड़ी को। मे बी 80-90 किलोमीटर के बाद जो है गाड़ी को थोड़ा सा रुक के कहीं पे साइड पे थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए। इससे क्या होगी, आपका जो न्यू गाड़ी का जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं होगा, वो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए टाइम उसको मिल जाएगा
तो आपका इंजन का जो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म तक अच्छा रहेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फ्यूल पंप से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो न्यू बाइक्स या स्कूटर सारे वो सारे BS6 कंप्लेंट्स है। इन गाड़ियों में अभी जो है इश्यू रहता है, एक फ्यूल पंप रहता है। पहले जैसे कार्बोरेटर वाला बाइक्स या स्कूटर्स था उस तरीके का टेक्नोलॉजी अभी हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अभी जो है हम लोगों को फ्यूल पंप सिस्टम देखने को मिलती है। अब कार्बोरेटर वाले बाइक्स या स्कूटर्स में अक्सर लोग ये करते थे कि पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखते थे, 50-100 रुपये का पेट्रोल डालते थे, जब खत्म हो जाता था तो फिर से वो लोग रिफिल कर देते थे। लेकिन ऐसा जो है BS6 गाड़ियों में नहीं चलेगा। BS6 बाइक या स्कूटर जो है उस पर जो फ्यूल पंप रहता है वो अगर ज़्यादा देर तक सूखा चलेगा तो वो जो है बर्न हो सकता है, वो जल सकता है। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि जैसे ही जो है रिजर्व में आ जाए आपका बाइक या स्कूटर, आपको तुरंत पेट्रोल पंप जाकर जो है रिफिल कर लेनी है। और बेस्ट यही रहेगा कि आपका गाड़ी का जो फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है 5 लीटर 10 लीटर जितना भी है, 1 से लेकर 2 लीटर तक पेट्रोल जो है आपका बाइक या स्कूटर का टैंक में जरूर से रहे। हाँ, 1-2 बार अगर आपका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो आपका गाड़ी का फ्यूल पंप पे ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस ऐसे कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका फ्यूल पंप जो है जल्दी खराब हो जाए। अब अगला जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। अब बहुत सारे लोगों का ये शौक रहता है अपना न्यू बाइक या स्कूटर में जो है बहुत तरह का इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो गाड़ी के अंदर जो इश्यू रहता है, जो BS6 गाड़ी में जो इश्यू रहता है उसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है। जो गाड़ी के अंदर जो बैटरी रहता है उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ने वाली है, तो इससे जो है आपका न्यू गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है या फिर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसमें असर हो सकता है। तो आप अगर न्यू बाइक या स्कूटर खरीद रहे हो तो इस तरीके का इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशंस आप हमेशा अवॉइड करें। और अक्सर जो है इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन करवाने पर जो है कंपनी जो है आपका जो न्यू बाइक या स्कूटर है उसका जो वारंटी है उसको भी वॉइड कर देती है, तो आपको अपना गाड़ी पे वारंटी भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। और फाइनली जो 7th नंबर जो आखिरी पॉइंट है वो है इंजन लोड। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना न्यू बाइक या स्कूटर खरीदने के बाद जो है दोस्तों के साथ जो है 3 जन को बिठाकर जो है चलते रहता है। तो इसमें भी जो है आपका जो न्यू गाड़ी का जो इंजन है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो बाइक या स्कूटर में 3 जन को बिठाना कभी भी नहीं चाहिए क्योंकि एक मेजर सेफ्टी कंसर्न है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंजन के ऊपर लोड भी ज़्यादा पड़ता है, तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर से अवॉइड करनी चाहिए। तो यही था टोटल 7 पॉइंट जो कि आपको ज़रूर से ध्यान में रखने चाहिए अगर आपने एक न्यू बाइक या स्कूटर खरीदे हो। वैसे इनमें से आपको कितने पॉइंट्स के बारे में पता था कमेंट पे ज़रूर बताइए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।